मीठे बच्चे, आज है 5 जनवरी 2021 की वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। हे बाबा, हे ईश्वर कहना भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस क्यों पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। मरजीवा की निशानी सफेद ड्रेस। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच। अब भगवान वाच किसके प्रति? भगवान के है सब बच्चे। वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स है। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। समझेंगे प्रदर्शनी तो देखी। अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। पहले पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला और समझाने वाला कौन है। बाबा कहता है पहली पहली ये बात उनको स्पष्ट करनी है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही ट्रुथ। वह सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता कि सत्य बाप सत्य ज्ञान ही सुनाएगा, सत्य बातें ही बताएगा। इसलिए उसमें प्रश्न की, संशय की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो हम आत्माओं को भी सच बनाते हैं और सच खंड की स्थापना करते हैं। तो सच्चा बाप आकर के सच खंड की स्थापना करते हैं, वो है ही ट्रुथ। पहले पहले तो इस पर समझाना है, हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं। यह राजाई पद है। जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठे समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। वह है पतित पावन, तो जब वह यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। यह है विशेष दुनिया।
यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। ना, निर्विकारी दुनिया भारत ही थी और अभी फिर से निर्विकारी वाइसलेस बन रही है। कुछ भी बुद्धि नहीं चलती, गोदरेज का ताला लगा हुआ है ना। बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत कुछ भरा हुआ है, इसलिए ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है। उसकी चाबी एक बाप के पास ही, गोदरेज का ताला लगा हुआ है ना, तो उसकी चाबी बाप के पास ही है। इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं, इसलिए पहली पहली बात ही यह समझाओ, इसमें लिखा हुआ है शिव भगवान वाच, वह तो है ही ट्रुथ। बाप समझते हैं, मैं ही पतित पावन शिव हूं। स्वयं बाप कहते हैं, बाप समझते हैं कि मैं ही पतित पावन शिव हूं। मैं परम धाम से आया हूं इन शालिग्रामों को पढ़ाने। मैं ही पतित पावन शिव हूं, परम धाम से आया हूं शालिग्रामों को पढ़ाने के लिए। बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको मिलती है, ये शिक्षा भी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है। कहा ना, मैं ही पतित पावन हूं, मैं ही परम धाम से आता हूं और वही सृष्टि का रचयिता है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। क्योंकि मनुष्य दुखी है, पुकारते हैं, तो फिर पहले पहले उसका ही परिचय देवे। क्यों? क्योंकि उससे संबंध जुटेगा तो मनुष्य आत्माएं दुख से मुक्त होगी, शांति का अनुभव करेगी। इसलिए पहले पहले कोर्स कराए तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान और उसके बाद में राजयोग का ज्ञान, माना उससे कनेक्शन कैसे करना है वो बता दो। उसके बाद में ज्ञान की सारी बातें। वह है ही सत्यम, नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सच खंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। हम किस लिए बाबा के पास आए हैं? नर से नारायण बनने के लिए। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, है ना, इतना निश्चय कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए जब भगवान स्वयं मुझे परम धाम से पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, रोज एक दिन भी छुट्टी नहीं, तो मुझ आत्मा को भी उसकी पढ़ाई सम्मुख बैठ करके पढ़नी है। और दूसरी बात, एक दिन भी मुझे वो पढ़ाई मिस नहीं करनी। जब पढ़ाने वाला मिस नहीं कर रहा है तो पढ़ने वाली में आत्मा भी इतना उस ऑलमाइटी टीचर का रिस्पेक्ट और रिगार्ड रखो। और उसका रिस्पेक्ट और रिगार्ड माना एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं, और वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई को एक्यूरेट पढ़ना है, होमवर्क भी करना है।
तो निश्चय है कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कई निश्चय करते भी फिर संशय बुद्धि हो जाती है, तो उनको सब मनुष्य कहते हैं, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? संशय बुद्धि बन बाप का हाथ छोड़ देते हैं, तो मनुष्य कहेंगे ना कि तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर ऐसे भगवान का हाथ छोड़ के तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्या मिल रहा है जो तुम भगवान का साथ छोड़ करके आ गए? तो हम अपने से पूछे कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे भगवान का हाथ छोड़ करके दुनिया में लेके जा रही है? कौन सा अट्रैक्शन हुआ जो बाबा से मैंने अनुभव नहीं किया? संशय आने से ही भागंती हो जाती है, कोई ना कोई विकर्मा करते हैं। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहां राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस अपने घर चली जाएगी। यह कयामत का समय है, कयामत का समय है। कहते हैं ना कि कयामत के समय पर खुदा आएगा और सबको कब्रों से निकाल करके अपने साथ ले जाएगा। तो अभी सच में भगवान आया है हम सब आत्माओं को ले जाने के लिए। ये कयामत का समय चल रहा है। अब ये बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होगी। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, हमारा भारत, तेरा भारत। बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी है। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, यह अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं शास्त्र सुनाते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल दे रहा है। मेजोरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं ना हे गॉड फादर, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, हे भगवान हे ईश्वर कहने की। हम नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि अभी स्वयं भगवान हमारे सम्मुख है और सारे संबंधों की रचना हम उससे ले रहे हैं।
अनुभव कर रहे हैं, वो हमें टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं, बाप बन करके प्यार कर रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, सतगुरु बन करके सद्गति दे रहे हैं, सखा बन करके साथ निभा रहे हैं। तो हर संबंध का अनुभव हम उससे कर रहे हैं, उससे मुझ आत्मा को सर्व प्राप्तियां हो रही है। बाबा कहता है तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर हे भगवान शब्द नहीं निकलेंगे। मनुष्य को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वो तो हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़ी ही करना है। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूं। बाप ने समझाया है आत्माएं वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा स्वीट होम वह है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं है, नहीं है हम यहाँ के रहवासी। वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहां हम फिर वापस आते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे। विचार करो, पतित पावन को बुलाते हो किस लिए, किस लिए बुलाते हैं? अपनी मौत के लिए। कोई को कहो ऐसे अपनी मौत के लिए, दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहती है, इसलिए उसको बुलाते हैं। और वो आ करके फिर हम सब आत्माओं को ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं घर चलो ना। वो आता है दुख की दुनिया से छुड़ाता है तो कहता है अभी चलो घर। बहुत दुखी हो गए, तंग हो गए, अभी चलो मैं लेने आया। छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं, खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा करते हैं तो रोने लग जाते। तो माँ बाप क्या करते हैं, चलो अभी तुमको खेलना नहीं है, चलो घर चलो, घर चलो। बाबा भी ऐसे कहता है कि तुमने भी इस संसार में बहुत खेल कर लिया, बहुत दुखी हो गए, अभी चलो मैं लेने आया। तो चलो अभी बाप का हाथ और साथ लेकर के हम सभी आत्माओं को घर चलना है। लेकिन जैसे आए थे वैसे ही बनकर जाना है। और बाबा इसलिए ही आया है कि जैसी हम आत्माएं पवित्र आई थी फिर से यहाँ पवित्र बना करके फिर घर ले जाएगा। यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सीखने।
प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठयोगी तो राजयोग जानते ही नहीं, उन्हों का योग ही रोंग है, इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती हैं, परम धाम से, इसलिए पवित्र आती हैं, उनकी संख्या आती है। बौद्ध धर्म की जो आत्माएं होगी वो आत्माएं ऊपर से नीचे आएगी। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। शुरू में तो वो धर्म पिता आते हैं, आकर के पवित्रता के आधार से धर्म की स्थापना करते हैं, संदेश देते हैं। बाद में फिर धर्म शास्त्र भी बनते हैं और फिर सन्यास भी लेते हैं। यह भी यहां से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वह हठयोगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। बाबा कहता है न हमें घर बार छोड़ना है, न सफेद कपड़ा पहनना है, लेकिन सफेद अच्छा है। तुम भट्ठी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई, इसलिए हमें वाइट ड्रेस पहन करके आना है। यह हमारी स्कूल ड्रेस है, वाइट ड्रेस स्कूल ड्रेस है। तो स्कूल में जब हम जाते हैं तो स्कूल ड्रेस पहन करके जाते हैं, कलर ड्रेस पहन करके नहीं जाते हैं। तो जब भी हम बाबा के घर सेंटर पर आए, माना स्कूल में आए, तो हमें वाइट ड्रेस पहन करके आनी है। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो? हम अपनी स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ आत्मा पढ़ती है इस शरीर द्वारा। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। मरजीवा बने कि नहीं बने? बन गए ना, बाबा के बने तो हम मरजीवा बन गए, तो हमारे लिए सफेद ड्रेस। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है, फिर बाबा वो बात पर आ गए। दो बाप है, ये बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप। इस समय तुमको तीन बाप है, लौकिक, अलौकिक ब्रह्मा बाबा और पारलौकिक शिव बाबा। तीन बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से हम एडॉप्ट हुए हैं, जन्म हुआ है। लौकिक बाप भी हैं। अच्छा, बाबा कहता है अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? तो जिसका वर्षा ऊंचा हो उसको याद करना चाहिए ना, उसकी मानना चाहिए। निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो।
शिव बाबा निराकार है और यह है प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, धर्म पिताओं का भी पिता। बाप कहते हैं मुझे शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा आदि देव है और ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा इस नई सृष्टि की रचना रचते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, इसलिए ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबका पिता है वो। इस मनुष्य सृष्टि के सीजरा जो है मना झाड़ है, इसलिए वो पिता है, इसलिए वो पिता है, इसलिए आदि पिता कहा, प्रजा पिता कहा, सारी प्रजा का वो पिता। शिव बाबा को नहीं कहेंगे, शिव बाबा आत्माओं का पिता है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो पावन पुण्य सवेरा। तो बाबा कहता है
मैं सभी का बाप हूँ। प्रजापिता यह है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब भाई बहन। भल स्त्री पुरुष है, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम बहन भाई हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन, फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है, मना वहां भी व्यवहार संभालो, बैलेंस रखो। जानते लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, तो उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है यह हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसलिए लेकिन एक दो को रिगार्ड, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। माना उस समय हमें भाई कह के नहीं बोलना है। बाबा कहता है युक्ति से चलना है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर परमधाम बाबा के पास। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़े। जो बीके नहीं बने हैं तो वह बहन भाई नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारिया बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर फिर समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है। यह सब तुम्हारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना पड़ेगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वह लोग कहेंगे ये पति को भाई, सासू को बहन कह देते हैं। ये क्या सीखते हैं यहाँ जाकर के क्या सीखते हैं? इसलिए बाबा कहते बड़े युक्ति से चलना है। ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मुझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। ये बात बाबा कहता है पहले सबकी बुद्धि में फिट कर दो। अब बताओ वह कौन है? वह निराकार शिव या श्री कृष्ण? शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती मना न सके।
शिव बाबा की यादगार जो अवतरण हुआ उसकी यादगार ही शिव जयंती मनाते हैं। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी ही हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना, ऐसे थोड़ी गायन है। देवी देवताओं की राजधानी होगी, सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी। अकेला कृष्ण क्या करेगा, सारी राजधानी है। जरूर कृष्णपुरी होगी ना, कहते भी है कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई, होती भारत में ही है। नई दुनिया में थोड़ी ही यह कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। बात कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, देवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरव पांडवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान है, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है, इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो।
अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो, दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। श्लोगन है, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ। अपने आदि और अनादि गुणों को स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ। तो हमारे आदि गुण कौन से है? देवताई गुण। और अनादि गुण शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। ये है हमारे अनादि गुण। तो दोनों को स्मृति में लाओ। ओम शांति।